चलिए आज जो हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का केसी सिन्हा का मैथ बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुज के परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, वो भी हीरो के सूत्र से। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे पहले सोल्व। तो माना कि भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बराबर कर दीजिए इसको 13, बी बराबर कर दीजिए 14 और सी बराबर कर दीजिए 15। तो हमें निकालना होगा त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा आपको 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ये तो हमारा परिमिति हो गया। इसके बाद हम एस यानी कि अर्ध परिमिति बराबर निकालते हैं। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया है? तो 42 आया, 42 अपॉन 2, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 21 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि जो एस बराबर आ गया त्रिभुज का अर्ध परिमिति जिसे कहते हैं, अर्ध परिमिति हो गया आपको 21 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरा का रूट हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? रूट हो जाता है, पूरा का रूट होता है। ठीक है, इसके बाद एस बराबर कितना है मेरा? तो 21 है। तो 21 के एस के जगह पे 21 लिख देंगे। 21 माइनस ए बराबर कितना है? तो ए बराबर आपको 13 है, 13 लिख दिए। और 21 माइनस बी यानी कि 14 और 21 माइनस 15 पूरा के रूट हो जाएगा। यह हो गया 21, और 21 में से हम 13 घटाएंगे तो बचेगा आपको 8 बच जाएगा। और 21 में से 14 घटाएंगे तो आपको बच जाएगा 7, और 21 में से 15 घटाएंगे तो आपको बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 बच जाएगा। इतना हो गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कितना? 21 है तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 8, तो 2 गुना 2 कर दिए। इसके बाद मेरा कितना है? इसके बाद जो है 7 है, तो 7 तो 7 रहेगा ही, 7 हो गया। और 7 के बाद कितना लिखेंगे? तो 2 गुना 3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और ये पूरा का रूट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं? जोड़ लगा लेते हैं, यानी 4 ठो है, 4 ठो है, तो यहाँ पे बाहर कितना निकलेगा? 2 ठो, तो 2 ठो बाहर निकल गया। अब ज़रा देखिए यहाँ पे 3 कितना ठो है? 3 कितना ठो है? तो 3 है आपका 2 ठो है, तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा। और 7 कितना है? तो एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि 2 जगह है 7, तो ये भी क्या होगा? निकल जाएगा। अब गुना करने के बाद कितना आएगा? तो गुना करने के बाद आ जाए आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा पहला आंसर हो गया, ये क्या हो गया? पहला आंसर हो गया। क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल निकाल दिए। अच्छा, और परिमिति कितना निकल गया आपको? 21 सेंटीमीटर। परिमिति कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए, तो हम लोग ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक का ही दूसरा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या करना है? तो इसका परिमिति निकाल देना है और इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है? परिमिति और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए
इसको बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको बी बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और सी बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है कि पहले एस बराबर निकालना होगा, और एस बराबर तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, और बाई 2। ए यानी कि 5 प्लस 12 और प्लस 13, 5 प्लस 12 प्लस 13 और बट्टा 2 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपको, जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 30। कितना आएगा, 30, 30 बट्टा 2, 30 बट्टा 2, 30 बट्टा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमिति हमारा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अगर परिमिति कहा जाए तो परिमिति कितना आ गया, तो परिमिति निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस केवल सी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, यानी कि परिमिति अगर पूछेगा तो परिमिति कितना हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अर्ध परिमिति, एस कहने का मतलब अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल बराबर तो आप लोग सूत्र जानते ही हैं, वही चीज़ होता है, बार बार वही हम ऐसे लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिख दिए, और पूरा के अंडर रूट कर दिए। अब जहाँ जहाँ एस है वहाँ हमें कितना रखना है, तो 15 रखना है, तो 15 और 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, यानी कि यह हो जाएगा 15, 15 और 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 12 में से 15 में से 12 जाएगा तो आपको हो जाएगा 12 3 15, 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 13 2 15 ऐसे। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं। और 3 गुना 2 है तो इसको हम 3 गुना 2 लिख देंगे, 3 गुना 2 लिख दिए। ठीक है, 5 कितने बार है, 2 बार है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो एक बाहर निकल जाएगा। 3 कितने बार है, तो 2 बार है, एक 3 निकल जाएगा, और 2 भी निकल जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, तो 5 दिए 15 और 15 दूनी के 30। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो है 10 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है, इसका क्या निकालना है हमें, तो परिमिति भी निकाल देना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ फिर करेंगे। तो माना कि ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सी बराबर क्या होगा, तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, पहले एस निकालना होगा। अगर परिमिति पूछे तो तीनों को जोड़ देंगे। अगर परिमिति लिख देते हैं यहाँ पे, परिमिति या परिमाप एक ही होता है। परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और एस बराबर निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि 10 प्लस 24 और प्लस 26। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 60। ये जो हो गया आपको इतना सेंटीमीटर, ये हो गया परिमिति हो गया। अगर हमें एस निकालना हो तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है, और ए प्लस बी प्लस सी ये दिया हुआ है कितना, तो 60 बट्टा 2, यानी कितना 30। कितना आ गया, 30 आ गया। अब जो निकालना है वो निकालना है क्षेत्रफल। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, चलिए क्षेत्रफल निकालना है, फिर वही सूत्र लगाएंगे, लिख देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए या फिर समझने में सहूलियत होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। ठीक है, एस बराबर क्या है, तो एस बराबर 30 है, तो 30 लिख दिए, एस बराबर 30। 30 माइनस ए की जगह पे कितना, तो 10 रख दिए, यानी फिर हो जाएगा ये 30, और 30 माइनस बी की जगह पे कितना, तो 24 लिख दिए। फिर हो जाएगा 30 माइनस सी के जगह पे 26 रख दिए। ठीक है, और पूरा के अंदर रूट कर दिए। ये हो गया 30, और 30 में से 10 घटा दो कितना, 20। 30 में से 24 घटा दो कितना बचेगा, 6,
और 30 में से 26 घटा तो बचेगा आपको 4 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 30 को तोड़ देंगे, तोड़ेंगे ना, 30 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 2 गुना 3 गुना 5, 5 दिया 15, 15 दूनी के 30, अब 20, तो 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, अब बचा 6, तो 6 को लिख देंगे हम 3 गुना 2 और 4 है तो 2 गुना 2 कर देंगे पूरा के अंडर रूट। चलिए अब इसको देखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो निकलेगा रूट से बाहर कितना, 3 हो जाएगा, 3 को बाहर निकल गया। अब देखिए कि 3 कितने बार है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा। और 5 कितने बार है, एक बार 2 बार, ये भी बाहर निकल गया। चलिए अब रूट खत्म हो गया ना, अब इसको गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60 और 60 दूनी 120। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपको, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कितनी है, एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है 11 सेंटीमीटर, और जिसका जो परिमिति दिया हुआ है वो है आपको 32 सेंटीमीटर है, परिमिति दिया हुआ, तो तीसरी जगह भुजा नहीं दे करके बल्कि परिमिति दे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परिमिति में जो दिया हुआ है 32, परिमिति में से हम दोनों भुजाओं का योग को क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर, तथा एक तो और भुजा मान लेते हैं हम एक्स, तथा एक्स है, तीसरी भुजा क्या है, तो एक्स है, तीसरी भुजा एक्स है। ठीक है, तो परिमिति बराबर होता क्या है, तो परिमिति बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी, ये होता है ना, बराबर परिमिति होता है। और परिमिति दिया हुआ है कितना, परिमिति दिया हुआ है आपको 32 दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसको कर लीजिए आप 8 और प्लस 11 और प्लस एक्स बराबर 32, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपको 32 और माइनस 19, 32 माइनस 19 हो जाएगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको घटाने के बाद 13 आ जाएगा। यानी कि पहली भुजा हो गया 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो गया 11 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हमने माना था एक्स, और एक्स का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या करना होता है, अर्ध परिमिति निकालना होता है। तो अर्ध परिमिति यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर, और ऐसे नहीं करेंगे तो डायरेक्ट 32 भी दिया हुआ है, इसको भी रख करके हम इतना बट्टा 32/2 करेंगे तो आ जाएगा 16, ये भी हो सकता है। तो जोड़ देते हैं हम 8 प्लस 11 और प्लस कितना 13 और बट्टा 2 आ गया। इन लोग को जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 32 और 32/2 कटाने के बाद कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका 16 सेंटीमीटर क्या आ गया, अर्ध परिमिति आ गया। तो हमें अर्ध परिमिति तो निकाल लिए हैं, अब क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही सूत्र लगेगा, यहाँ पे हीरो का सूत्र वही होता है ना, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है।
चलिए एस बराबर कितना आया है, तो 16, 16 माइनस ए बराबर कितना, तो 8, 8 और 16 माइनस कितना 11 और 16 माइनस हो जाएगा आपको 13, 13 ना, 13, एक्स बराबर 13 निकाल लेते हैं, तीसरी भुजा 13 पूरा के अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि यह हो गया 16। अब 16 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा। अब 16 में से 11 घटेगा, तो 16 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 16 में से 13 घटाना है, 16 में से 13 घटाना है तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, पूरा के अंडर रूट हो गया, पूरा के अंडर रूट हो गया। यह है 16, 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, 4 गुना 4, 8 है तो 2 कर देते हैं। अब हो जाएगा 5 गुना 3, 5 गुना 3, ठीक है, 5 गुना 3 हो गया। अब देखिए क्या निकलेगा बाहर, 4 कितना है, 4 जो है 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकाल लेंगे। 2 कितने बार है, 2 तो है 3 बार, तो 3 बार तो है तो कितना निकलेगा, 2 ठो की इसको जोड़ा बना करके और 1 ठो बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी कि 2 हो जाएगा और 1 2 उसी में रह जाएगा, नहीं क्या रह जाएगा, 1 2 उसी में रह जाएगा, यानी कि बच गया क्या, तो 2 गुना 5 गुना 3 ये उसी में बच गया, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा इसलिए अंदर ही रहेगा। तो 4 दूनी के हो जाएगा ये 8 और 5 दूनी के 10, 10 दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समद्विबाहु कहने का मतलब दो भुजा क्या होगा, समान होगा, दो भुजा बराबर होगा और एक भुजा असमान होगा। और दो बराबर भुजाओं में से एक भुजा दिया हुआ है 10, तो एक ठो और इसके बराबर है, यानी कि 10 10 हो जाएगा, 10 10 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। बराबर भुजाओं की लंबाई लिख देंगे ऐसे, बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई ए मान लेते हैं, ए बराबर 10 सेंटीमीटर और एक ठो और होगा ना बराबर भुजा में, ये भी हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तथा जो असमान भुजा है, असमान भुजा है, असमान भुजा है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लिख दिए। चलिए हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना हीरो के सूत्र से, तो हमें पहले क्या करना होगा, एस बराबर तो ज्ञात करना होगा, नहीं एस बराबर ज्ञात करना होगा। तो चलिए एस बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो एस बराबर हो जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा 2, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 12 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 10 10 20 10 30 और 2 32 बट्टा 2 हो जाएगा। ये कटने के बाद कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर। हमारा एस बराबर तो निकल गया, यानी कि एस कहने का मतलब अर्धपरिमिति, अर्धपरिमिति तो निकल गया, अर्धपरिमिति निकल गया तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल वही वाला सूत्र लगाएंगे, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरा का अंडर रूट हो जाता है। चलिए रूट हो जाता है, इसको बनाते हैं, यानी कि 16 और 16 माइनस ए, 16 माइनस ए, 16 माइनस बी, 16 माइनस बी का जगह पे 10 और 16 माइनस सी यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 16 और 16 यानी ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 और 16 में से 12 गया तो 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, अब इसे तोड़ना होगा, तो इसको लिख देंगे 4 गुना 4, 4 4 को 16 और ये तो 6 गुना 6, इसको रहने देते हैं और यह हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। ये जोड़ा लग गया, इसको भी जोड़ा लग गया, इसको भी जोड़ा लग गया, यानी कि एक 4 बाहर निकल जाएगा, एक 6 बाहर निकल जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। अब तो रूट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये गुना करने के बाद कितना जाएगा, 6 चौके 24 और 24 दूनी
48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको एक तरह से और बनाना चाहें तो इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से और बना सकते हैं। चलिए, तो बराबर जो भुजा है लिखेंगे बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं की लंबाई, जो बराबर दो भुजा बराबर होगा उसमें वो उसका भुजा की लंबाई कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा है वो है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र एक तो और होता है, जो होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4, 1/4 बी और 4a² माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1/4 और बी कितना है, इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए आप b। तो b बराबर कितना है, तो 12 है, तो 12 लिख दिए। 4 गुना a कितना है, तो 100 है, 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि बचेगा 3 बचेगा, और ये हो जाएगा, ये 10 दहाँ के 100, 100 चौके 400, 400 बराबर हाँ 44, 144। ठीक है, यानी कि 3 घटने के बाद कितना आ जाएगा, तो घटने के बाद आ जाएगा आपको 256, 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, अब 256 जरा याद कीजिए, 256 कितना का वर्गमूल होता है, सॉरी 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपको 16। कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 16 तिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से सूत्र के माध्यम से भी बना सकते हो, या फिर आप हीरो का सूत्र से भी आप बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 के पहला। इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा जो है 48 सेंटीमीटर है। असमान भुजा कितना है, 48 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी कुछ उसी तरह का है। तो असमान जो भुजा है वो है 48 सेंटीमीटर। पहले समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का जो असमान भुजा है, जो भिन्न भुजा है, वो है 48 सेंटीमीटर, और जो समान भुजा है, बाकी जो बचा वो दोनों भुजा क्या होंगे, समान होंगे। और उसका परिमिति कितना दिया हुआ है, 108 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमिति जो दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर दिया हुआ, और असमान भुजा दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, असमान भुजा था वो था 48 सेंटीमीटर, और परिमिति जो है वो है 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। तो जरा दो जो होगा, बराबर जो दोनों भुजा होगा वो कितना होगा, तो पूरा परिमिति में से हम असमान भुजा को घटा देंगे, तो दोनों समान भुजाओं का योगफल निकल जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो दोनों समान भुजा ज्ञात हो जाएगा। और ये असमान भुजा दिया हुआ है, यानी कि तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएगा, तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब बनाने का प्रयास शुरू करते हैं। तो लिखेंगे माना कि समान भुजाएं a सेंटीमीटर, मान लेते हैं, माना कि समान भुजाएं a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप जो है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा, तो परिमाप होता है a प्लस a और प्लस b। चूँकि दोनों भुजा तो समान है, एक भुजा डिफरेंट होता है, अलग होता है, यानी कि परिमिति कितना दिया हुआ है, 108 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमने क्या माना है, समान भुजाएं a है, यानी कि a प्लस a, और b कितना दिया हुआ है, b कितना है, तो 48 है। b कितना हो जाएगा, 48 है, 108 बराबर ये हो जाएगा 2a, और प्लस हो जाएगा आपका 48। अब 108 में से अगर हम ये आएगा इधर तो आ जाएगा माइनस में, यानी 108 में से 48 घटाएंगे, तो 108 में से 48 घटाएंगे तो आपको बचेगा 60।
और ये 2 जो है इधर आकर के, चलो पहले लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा ऐसे, यानी 60/2 और बराबर ए, यानी ए हमारा कितना आ गया आपको, और ए हमारा आ गया आपको 30, ए बराबर कितना आ गया 30 आ गया, ए हमारा 30 आ गया। ठीक है, चलिए, यानी कि 2 समान जो भुजा है वो 30-30 का है, 30-30 का है, और एक हो गया आपको 48 का। दोनों भुजाओं कितना है 30-30 का है, और एक भुजा आपको 48 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल अगर आप चाहें तो उस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, किस तरह से, सूत्र के माध्यम से। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2b और 4a² - b का स्क्वायर का अंडर रूट पे उस पर कर सकते हैं, या फिर हीरो के सूत्र पे भी हम उसको बना सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सूत्र के माध्यम से ही हम बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4b और 4a² - b का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। 1/4 और b बराबर कितना है, जो भिन्न है वो है आपको 48। कितना है 48 है। इसके बाद 4a बराबर कितना है, तो 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, और b बराबर है हमारा, b बराबर कितना है 48 है। कितना है 48, तो 48 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 48 का स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए, तो ये तो कट जाएगा, बर्च 48 12 बार में, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 और 30 का जो स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा आपको 900, और -48 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपको 2304 आ जाएगा, 2304 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको 12, ये हो जाएगा आपको 9 चौके 36 पर 00, और ये 2304 हो गया। ठीक है, 12। अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना आएगा 1296 आ जाएगा। घटाएंगे आप तो घटाने के बाद आ जाएगा 1296 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम गुणनखंड करके तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें, ये तो मेरा 12 हो ही गया, चूँकि ये तो बाहर है। अब 2 इसमें कितना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा बन गए, यानी कि 2 ठो बाहर निकल जाएगा, 3 भी 2 ठो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल जितना बताया गया आज ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में। इसको आप ठीक से समझिए, एक बार में नहीं समझ में आता तो दो बार में समझिए, लेकिन बिल्कुल एक ही बार में आपको समझ में ठीक तरह से आने लगेगी। इस तरह से कंटिन्यू हम लोग डे पर डे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।